जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। तोरी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है दिल्ली, पटना, जयपुर, झारखंड, रांची, तो कोई बात नहीं। अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना। और गलती से तुम फोन कर दोगे, 4 गरियाएगी तुमको, 4 गो बात सुनाएगी। तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे। कोई ठीक नहीं है, पहिलका बैठल होगा गौवा वाला। लड़कियों में एक बहुत बड़ा हेडेक रहता था। कोई सहेली जाके बताती थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना वो खान के साथ मोटरसाइकिल पे घूम रहा था। कहती अरे बाप रे, गया साला गया, वो भड़का देगा। ये कौन पूछता है बेवकूफ, शादी हुआ कि नहीं आपका? अरे यार देखो, लड़की का शादी हुआ या नहीं ये देखने का सिंपल तरीका उसके मांग में सिंदूर। लड़के का शादी हुआ या नहीं सिंपल तरीका उसके चेहरे के मुस्कुराहट। सर हमको शादी करना है, सीबीएसई वालों से करे या हिंदी मीडियम वाली से करे? ए भाई साहब, तू हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम से कर, सीबीएसई का है तो सीबीएसई से कर। और गलती से भी तुम अगर हिंदी मीडियम का वो सीबीएसई से कर लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अरे ससुरा कर किससे बतिया रहे थे, बकलोल कहीं का दिन रात फोन करता है, सर इतना पैसा ले लीजिए हमरे पास आ जाइए, इतना पैसा ले लीजिए हमरे पास आ जाइए। ससुरा तुम लोग को समझ में आता है, दिमाग चाट देता है सर। कहता है सर आप चेक भर लीजिएगा। ससुरा हम चेक भरेंगे तो मुकेश अंबानी को खाली कर देंगे। कहता है सर जितना लेना है ले लीजिए। सर तो नहीं, जितना लेना है ले लीजिए, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये कोई जबरदस्ती बात होता है? आप बताओ, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है बस। अब वो कह रहा है कि सर जी उधर बतिया रहे थे क्या? अरे गरीब आदमी क्या करता है, लोअर पहनेगा, एगो गाना लगाएगा, एयरफोन, ऐसे एयरफोन लगा लिया, उसमें गाना लगा दिया, और लोअर को ऐसे मोड़ेगा, इधर से ऐसे मोड़ेगा, काम खत्म। और धान ले लेगा इतना, कीचड़ में उतर के धान का रुपया चालू कर देगा। ले सोच रहा समझ गए? लड़की सब इसी भी जो रहेगी सब कौन ऐसे दुपट्टा लेगी सब, ऐसे बांध लेंगी सब, और वो सब गाना लगा देगी सब, आराम से 4-5 गो सहेली मिलके हमारा पूरा खेत रोप देगी सब। अब सीबीएसई वाला सब खेतों में उलट जाएगा सब। मैं जिस स्टूडेंट के पास हीमोग्लोबिन की कमी होगी, वो स्टूडेंट चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको बड़ी सुस्ती आएगा। आधा घंटा पढ़ेगा, 4 बार उठेगा, देह दुखाएगा, अरे बाप उठेगा, इसे अपन देह दुखाएगा, जहां जहां मांस होगा ना खूब दुखाएगा उस दूसरा को, और थकान होगा, उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तकिया को 3 बार मोड़ के लगाएगा। देखो बताते हैं, तकिया को तो नॉर्मल लगाना चाहिए, तू ससुर ऐसे नहीं लगाएगा, 3 बार मोड़ेगा उसको, और के बाद ऐसे लगाएगा तकिया, और किताब खोलेगा, ऐसे पढ़ेगा, बहुत पढ़ लिए हैं भैया। 24 घंटा पढ़ेंगे थकबे नहीं करेंगे, एकदम लहा के पढ़िए, एकदम एकदम पूरा पड़ोसी देख के डर जाएगी, साला इनका लड़का तो कलेक्टर बन जाएगा। नींद अगर 8 घंटा से कम लेंगे तो देह में सुस्ती रहेगी, दबा के लीजिए नींद। और अगर 8 घंटा में नहीं पूरा होता है तो 9 घंटा में पूरा कीजिए, कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कई लड़कों को देखते हैं, हम पढ़ेंगे एकदम आइंस्टीन के बाप हैं हम, न्यूटन के दामाद हैं हम, हमको कोई रोकेगा? 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेगा और दिन भर भंगवाएगा, ऐसे दे ससुरा का फायदा तोरा 4 बजे उठ ले, आराम से उठना जो टाइम पे उठ सकता है। पढ़ने, खाने, थूरने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। पढ़ाई करो दबा के, खाओ दबा के, कोई गलती किया तो कचर के थोरो। नाम की महिला थी, वो एमए पास थी, ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी थी, ओकरा एगो 9वीं फेल लड़का से फंस गई। हाँ, ये लड़की सबको जो तारीफ किया ओकरे से फंस जाती है सब। उस सबके बाद दूरदर्शिता नहीं होता है, जो देता है उस सबको सबसे पहले लड़की से पूछे तुम्हारा कैसा लड़का,
वो भाड़ में जो तुझे तोरा क्वालिफिकेशन, हमारा ख्याल रखे। हाँ तोरा एगो झुनझुना लेके बजा जा भाई रे। हमारा ख्याल रखे यार, फंस गई ओकरा से। अच्छा बात है, इसमें ख्याल क्या रखना है जी? 18 साल से ऊपर लड़का हो गया, अपने पैर पे खड़ा हो गया, हमारा ख्याल ना रखते हो, ले तोरा के झुलवा खरीद देते हैं। अच्छा होती है सब। तो 7वीं फेल था, कोनो काम धाम था नहीं, एक खूब अच्छा से वैल्यू थे। हाँ हाँ हाँ, मच्छर काट लिया, मच्छर काटा, हाँ मच्छर का इमरजेंसी, जहाज बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, मच्छर काट दो। छोड़ो ना, कोई बात नहीं, छोड़ो। सबको पता नहीं कौन दिमाग की होती है। अच्छा एक चीज देखना, जितना जितना दिखने में सुंदर लड़की रहती है सुनो, वो औरों बकलोल से फंस जाती है। देखो बकलोलवा कितना खुश है सब। पीछे वाला पूरा बकलोलवा खुश है। अरे सच क्या बात बताती है, उस सबको थोड़ा भी दिमाग नहीं होता। अब देखो भाई, कोई भी चीज को अगर आप सुंदर बनाइएगा तो टाइम लग जाता है। अब हम सब लोग को शरीर की पूरी संरचना निर्माण करने में भगवान के पास कुल 9 महीने ही समय होता है शरीर बनने में हम लोग के लिए। अब वही जिसको सुंदर बनाता है भगवान, मान के चलिए जिस महिला को खूब सुंदर बनाएगा, टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, दिमाग में छूट जाता है। इसलिए अक्सर आप देखेंगे ना, जितना सुंदर रहेगी ना को बुद्धि कम रहेगी, उल्टा सीधा से फंस जाएगी, एकदम अजब टाइप का रहेगा। देखता से अजब लड़का से फंसेगी। एक और हरा रंग का बाल रंग लेगा, एक और भूरा रंग का। अब तुम लोग जाओगे पढ़ लिख के खूब अच्छा से एकदम बढ़िया से एकदम वेल फॉर्मल पहन के एकदम पैंट शर्ट फॉर्मल एकदम ठीक, पुरान जमाना का आदमी है। अरे तू लेके जो मुर्गा ऐसा बाल रंग ले। लड़की जब लड़का सब ये लड़का लड़की दोनों के लिए बहुत खराब एज है। इसमें ना लोग बहुत एक से एक लड़का रहेगा, वो कहेगा कि लड़का पगलाएगा तो उससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती है, लड़कियां पगलाएगी उससे अच्छा लड़का हो ही नहीं। कहे को जानता है तुम लोग? ओकरा माथा पे लिखल था कि अच्छा है कि खराब। आप जब उसको जानने लगे, धीरे से बात विचारधाराएं एक दूसरे की समझे, तब ना समझ में सब एक से एक अच्छा रहता है। समझ में कि नहीं आ गया? लेकिन ना जो प्राथमिक क्षेत्र हम किस पे डिपेंड रखते हैं? नेचर। जैसे गाय भैंस पालन क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र, डायरेक्ट नेचर से मिलती है। किसी कंपनी की गाय आती नहीं है, रिलायंस की गाय आई है। ये जितनी चीजें होती हैं, खनन, कोयला निकालना, भगवान दिया है तो निकालिए। झारखंड से निकलता है, बिहार से निकालो ना। यहाँ जमीन खोदिएगा तो फाटल जूता, घायली, कपड़ा, लता, यही सब मिलेगा। यहाँ पे दारू का बोतल। आगे तू भले खाली होगा, तो हम सुबह समझाए थे ना, अपने नहीं देख रहा है, इतनी चुकी है। स्कूटर हो के ट्रैक्टर खींचने चल रहा है। और सरकार जो कह रही है कि हम नया किसी विधेयक ले आए हैं किसानों की भलाई के लिए, वो बिहार सरकार 2006 में किसानों की भलाई के लिए ला चुकी है। उसको बिहार में लागू हुए 15 साल हो गया, और बिहार के किसानों की कितनी भलाई हुई है ये आपको भी पता है। किसान को भी सोचना चाहिए, सरकार का यही काम है। कितनी बोझ रहती है सरकार के ऊपर, हर साल चुनाव है कहीं ना कहीं। मतलब लोगों के पास दिल नाम का चीज नहीं, नेता भी हैं सब भाई, उन सब की भी अपनी ख्वाहिशें हैं। आज इतना घोटाला, कल सड़क लूट में, उनका मन नहीं है। खाली आप लोग का कैसे वैकेंसी निकालने का मन करता है, इस बार जॉब ले ले, उन सब का ही मन है इस बार बढ़िया घोटाला करे। कहा जाता है देहात में ना कि नौकरी में सरकारी और खेती में तरकारी, यही में फायदा है। कोरोना में सरकारी नौकरी का महत्व ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं था। सरकारी नौकरी वालों के लिए कौन दिक्कत रहता, वो और आराम से कुर्सी तूरा सब। और ये कहो राज्य में तो ऐसा नहीं, हम बेवकूफी वाला नियम देखें। स्कूल बंद था लेकिन टीचर को आना है, कौन ची करेगा? जाके बेंच पोछेगा।
जैसे हम लोग क्या है, मकई को 2-3 जानते हैं हम लोग, वो तो सीबीएसई वालों का भगवान भला करे जो बहुत किसी चीज को एडवांस बना देते हैं। हम लोग नहीं तो भूजा भूजते थे मकई वाला कड़ाही में रहेंगे, उसमें कोनो टेढ़ हो जाएगा, कोनो भड़क जाएगा, कोनो कुछ होगबे नहीं करेगा। और सीबीएसई वाला का जिन्हें कैसे भूजता है, सब पॉपकॉर्न करके एकदम टनाटन होता है। अब तो युवा लड़का लड़की में परेशान है, वो फंस जाते तो कितना अच्छा रहता है। फंसाओ तो याद करेगा आज कितना अच्छा मुस्कुराई थी मर ससुरा तो नहीं। यहाँ पे लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मत समझ लेंगे। हाँ? तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुशनसीब समझ बैठे। ये महिला अगर ठान ली है कि हमको इस व्यक्ति के खिलाफ भड़का देना है, तो कंफर्म भड़का देगी वो पति को, एकदम कंफर्म, क्योंकि वो जानती है कि पति थका हुआ रहेगा, हेन बात नहीं सुनेगा। ये बैठेगा खाली सब खाना खाने के टाइम पे, तो उसको खाना दे देगी, आस्तीरे बैठ जाएगी, जान रहे हैं ऐसे हुआ है। हमारे पापा कभी कभी खाना खाने के टाइम में बड़ी तेज खा के भागते थे, तो हम एक बार पूछे कि पापा कभी कभी बड़ी आराम से खाते हैं और कभी कभी बड़ी तेज खाने लगते हैं, कह रहे थे ना कि जब हम देखते हैं तो मम्मी अस्थिरे खाना निकाल रही है ना, तो हम समझ जाते हैं कोनो ना कोनो बात जरूर है। तो अंग्रेज सबका शादी देखिएगा, 4 गो मोमबत्ती जलाएगा सब, एगो कहीं लिख देगा सब वेडिंग, एगो अंगूठी पहने, एगो अंगूठी पहने, वाह वेडिंग। ससुरा बियाह हो गया उसका उसका बियाह हो गया। अब तो इतना सिंपल बियाह हुआ है, उसको तोड़ने में क्या जाता है। अपनी हिंदू धर्म में उस दूल्हा दुल्हन को रात भर जगैले रहेगा, सब पंडित जी के, आप दूल्हा दुल्हन के ऊपर ईंटा फेंकिए, रात भर बेचारा दूल्हा को मदारी बना देता है। सुबेरे तक उनका होश नहीं रहता है, काढ़ा नहीं हो पाता है। इतना मतलब परंपरा ला दिया जाता है, सिलवट लोढ़ा से दूल्हा का परछावन होता है। होता है कि नहीं होता? शादी ब्याह में 200-400 लोग आते हैं, जब ब्याह तोड़ने की बात आती है ना, तो आदमी ये बतिया जरूर सोचता है, इतना झमेला किए थे, जितना लोग को पता था कि हमारा ब्याह हो गया है, तोड़ने पे बहुत दिक्कत हो गई, एकरे से काम चलाते हैं। हम लोग को पोलियो पिलाया जाएगा, बचपन में ना पिलाया जाता था छोटे छोटे बच्चों को। तो एक छोटा बच्चा है जिसका अभी स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ है, उसके माँ बाप अगर ये सोचने लगे कि आगे जाकर इसे 8-10 बच्चा पैदा करना है, सोचिए, ये नहीं सोच रहा है कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, क्या फिर ये स्वस्थ रहेगा, इस सब से मतलब नहीं, इस साला बच्चा ज्यादा पैदा करना चाहिए। इसलिए इसको पोलियो का ड्रॉप नहीं पिलाएंगे, 2 बूंद पिलाएंगे तो 2 को पैदा कर पाएगा। हद है सोचा। और पाकिस्तान की सरकार कहती है कि नहीं ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, गधों को गधों की तरह पिले, उन सबको कटोरा से पिलाइए कि ले हड़हड़ा के बच्चा पैदा होगा, गाय भैंस की तरह होगा, 1.5 साल में 2 गुण आएगा हर 9 महीना पे। ऐसे गधों को कौन समझाए। और हमारी मजबूरी है यार, घर में कुछ घुस जाना, पतंग लूटना, मार करना, साइकिल चलाना, तो ये सब हमेशा लड़का सब करते रहता। तो शुरू में लड़की सब एगो गुड़िया लाएगी, सब उसका बियाह करेगी सही। कोई भी लड़की चाहती है कि हमको मतलब बढ़िया लड़का से शादी हो, एकदम बाहुबली की तरह। अब भल्लाल देव से कोई नहीं करना चाहती है। अरे यार, ये सब प्रेम उरेम चक्कर बड़ी खराब होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो, वरना तू देखोगे ना, तू ऐसे ऐसा करेगी, बाल हटाएगा, ऐसे तू पिघल जाएगा। लेकिन जब एगो लड़का लड़की भागते हैं ब्याह करने के लिए, तो 6 महीना बाद पकड़ाते हैं, तो लड़की जज से कहती है कि हमको बहला फुसला के लेके चल गई। जज वहां नहीं पूछता कि तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था, लड़कवा को सजा दे देता। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि जज को भी पता है
कोई लड़की भागेगी पकड़ाएगी तो घर वाला पहले लड़का पे केस करा के उसको जेल भेज देगा और उसका रिश्ता ऐसे खोजेगा जैसे टारगेट बैच पढ़ा रहा है। एक महीना में हिला दो, कोनों को ले जाओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोनों को थमा देगा। और किसको थमाता है? आप लोग में से जो बेरोजगार बच जाएगा उसे। आप ही बताइए, लड़की लोग एक मिनट के लिए दिमाग से हटा के, इस कानून में संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इससे लड़कियों लोग को तो नहीं समझ में आएगा, इन लोग को समझे में नहीं आता। लड़का दो बात बोल देगा तो इनको लगता है जीवन पार करा देगा। देखो सीधी सी बात, लड़का हो या लड़की सबको कहते हैं। जैसे ये देखो मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा रहता है ना, तो जिसको आप खोजते हैं ना कॉलेज और स्कूल में, जिसको आप लोग बहुत लगता है वो मोबाइल नहीं है, वो टेम्पर ग्लास, उसको टेम्पर ग्लास तक वैल्यू दीजिए। हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। अरे यूपीएससी ना खोर के पूछता है कुछ हो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा। कहेंगे हमारे बाप के सार तो कहेंगे कौन सी बोल रहा है बाप के सार। अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार। नाइस नाइस। तो वही ऐसे पूछता है। भूगोल वालों ने ये दोनों का नाम अलगे रख दिया। हम तो आपको धाए दे बता दिए थे, आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में। लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है? कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टैगा में। अब लड़का पगला गया है, टुंडरा टैगा कौन सी होलो रे भाई? टुंडरा टैगा, लो टुंडरा टैगा यहाँ पर। वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है? ये सबको हमने बतियाने का आदत लगा है, इमोजी लिख के भेज देता कहीं। आगे इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम? इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही हैं सब। टुंडरा बोल रहे हैं तो अपन फोटो भेज रही है। और दिखाइए। ये इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग। अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला। और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखौटवा बना रहा तो इमोजी बोला जाता है। ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है बीचों बीच से जा रही है? ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हमारा प्यारा भारत ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये हमारा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया? यार टेक्निकल आदमी नहीं है हम, या नौटंकी कर रहा है। रेखा पे जितने देश हैं ना वहां के लोग एकदम मंगरैला की तरह काला होते हैं सब। आगे इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ा लड़का पसंद करती है सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए। देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया। तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि काट लिया। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की रहेंगी सर, अजबे सबसे फसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा, खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा। आप देखिए ना, एकरे देख लीजिए ऐश्वर्या राय को, कोना से बिया की हूँ, अभिषेक बच्चन। बताइए हम लोग उस टाइम खाली थे लोग। और दिखाइए। हाँ ये अजब हाल है भाई। तो वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना, सब का सब मिलेगा सब काला काला। और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। यहाँ कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली, वाह वाह, समझ में आ गया। वहां कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है।
कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग, और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झौंसल मिलता है सब। कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती हैं सर। अब बाल्टी में सोच रहे फेयर एंड लवली घोर के में नहा लेगी तो गोर ना हो जाएगी सर। सब भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या? हम खुद काला है, हम क्या दूसरे को बोलेंगे? हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। आपको फिर पता है ना जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। हाँ चलो ध्यान से देखो इधर। यहाँ समझिए, आप समझ में आया? कश्मीर के लोग गोरे काहे होते? अच्छा, कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर, ओसे गोर तो रूस वाला होगा सर। ऐसे रूस वाला उनको देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा ऐसे छीलल मुर्गी है। अंग्रेज सबको ऐसे कर देता है सो तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल। समझा कि नहीं? क्या भूगोल कितना इजी है ना? इजी नहीं है, बकलोल कहेंगे इजी नहीं लग रहा है इसको। सुतल है। आगे बढ़े तो जितने लोग विषुवत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीवी में रहेगी गोरी, और जो